भारत माता की जय। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत उनके साथ रहा हूं, उनके साथ मंच पर कविताएं पढ़ी हैं और मेरे पास इतने संस्मरण उस महामानव के हैं, अगर मैं सुनाना प्रारंभ करूं तो पूरी रात निकल सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि वाजपेयी साहब के बारे में जितना हमारे ऋषियों ने बोला है, सभी लोगों ने बोला है, वो बहुत ही सारगर्भित है और मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है मैं वही करूं। जो लोग घूम रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप भी बैठ जाएं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा में घोषणा करते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। देश का एकमात्र राजपुरुष है जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा का जिक्र किया। मैं उनको अपने प्रणाम भेजता हूँ, श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। मेरे एक साधारण से निमंत्रण पर मेरठ एक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने आने वाले उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैंने उनको एक बार साधारण निमंत्रण दिया, वो मेरे कवि सम्मेलन में अध्यक्षता करने के लिए पधारे। और मेरे छोटे भाई, कभी कभी मन करता है कहूँ छोटे उम्र के बड़े भाई श्री ब्रजेश पाठक जी के लिए क्या कहूँ। पिछले दिनों मैं बीमार था, मैं जीवन और मौत के बीच झूल रहा था एक अस्पताल में मेरठ में। मुझे देखने पहुंचे और डॉक्टरों से कहा जो भी खर्चा हो उसका बिल मुझे भेजिएगा, हरिओम पवार से कुछ मत लीजिएगा। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे श्री भूपेंद्र चौधरी जी, वो मेरे कुनबे के हैं और जाटों को जाटों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बहुत शोभनीय रहता नहीं, संकट आ मैं मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर लिया है, वो मेरी दो छोटी छोटी कविताएं सुनने तक रुकेंगे। मैं जानता हूँ कितनी कितनी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री को होती होंगी, फिर भी वो उस कार्यक्रम में हैं और मेरे लिए ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरे जीवन का, मेरे छोटे भाई सर्वेश अस्थाना बैठे हैं, मैं उनसे कह रहा था कि ये मेरे जीवन का सर्वाधिक सार्थक और श्रेष्ठ ऐसा आयोजन है जैसा मैंने 50 साल में कभी कविता पाठ के लिए व्यवस्थित नहीं किया। मैं 51-52 साल से घूम रहा हूँ कविता सुनाता हुआ। मेरा परिचय केवल कवि नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैंने LLD की है, मैं एक विश्वविद्यालय में 40 साल कानून का प्रोफेसर रहा हूँ। जब मैंने LLD की थी तो सर्वेश अस्थाना ने फोन करके पूछा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली, ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। तो मुझसे सर्वेश जी ने कहा आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि ये बिहार के टॉपर रह चुके हैं। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया, मैं शुरू करता हूँ छोटी छोटी दो कविताएं और उसके बाद भी आप यहाँ होंगे तो फिर मैं आपको और बहुत सारी कविताएं सुनाऊंगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं। मेरी तमाम कविताओं में आपको एक चीज मिलेगी, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। सब लोग सुनो, मैं ऐसा गद्दार नहीं। छोटी सी कविता शुरू करता हूँ।